अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला तअक़िलून। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी सूरतिल स्वाद वल क़ुरआनि ज़िज़्ज़िक्र वलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन व सिकाकिन कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़रनिन फ़नादौ वलाता हीना मनासिन व अज़िबू अन ज़ाअहुम मुनज़िरुन मिनहुम व क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शाहिरुन कज़्ज़ाबुन अज़अलल आलिहता इलाहन वाहिदन इन्ना हाज़ा लशय्युन उज़ाबुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। पिछले वीडियो में हमने एराब के हवाले से मुनसरिफ अस्मा यानी जो तनवीन वाले इस्म हैं उनके बारे में सीखा, और आज मैंने आपके सामने ये कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद की सूरत स्वाद की तिलावत की है। और आपसे गुजारिश ये है कि जब भी आप कुरान पढ़ें तो जो तनवीन वाले अस्मा हैं उन पर ज़रा गौर व फिक्र करें और देखें कि वो किस एराबी हालत में आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने ये आयत पढ़ी तो इसमें जो ऐसे अल्फाज आए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहला इसमें लफ्ज़ आया है वलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिन। इज़्ज़तिन 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 कहते हैं घमंड को, ठीक है ना। तो इज़्ज़तिन जो इसमें आया है वो हालत ज़र में आया है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी हालत रफ़ा क्या होगी, इज़्ज़तुन, और इसकी हालत नसब इज़्ज़तन। बोलता आ गया तो हम दो ज़बर के बाद एक अलिफ का इजाफा इस पे हम नहीं करेंगे। आगे देखते हैं कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन करनिन। करनिन कहते हैं या तो उम्मत को कहते हैं और वस्ती को भी कहते हैं। तो करनिन भी जो यहाँ पर आया है वो हालत ज़र में आया है, तो इसकी हालत रफ़ा हो जाएगी करनुन। करनन व अज़िबु अन जाअहुम मुनज़िरुन। मुनज़िरुन आया है लफ्ज़ मुनज़िरुन। मुनज़िरुन, मुनज़िर कहते हैं खबरदार करने वाले को, तो इसकी हालत नसब क्या हो जाएगी, मुनज़िरन, और इसकी हालत ज़र हो जाएगी मुनज़िरुन, मुनज़िरिन। फिर इसमें आया एक लफ्ज़ आया साहिरुन। साहिर आपको पता है जादूगर को कहते हैं। इसकी हालत रफ़ा इसमें आई है साहिरुन, तो साहिरुन की हालत नसब हो जाएगी साहिरन, और इसकी हालत ज़र हो जाएगी साहिरिन। फिर आया है कज्जाब, झूठे को कहते हैं कज्जाब।
कज़ावुन। तो इसकी हालत जो नसब आएगी वो आएगी कज़ावन। वा लगाएंगे, दो जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा कर देंगे, और हालत जर जो इसकी होगी वो होगी कज़ाविन। फिर आया है अज़अल आलिहतन इलाहन। तो इलाहन आया है इसमें, यानी ये आया है इसमें हालत नसब में। तो इसकी हालत रफा होगी इलाहुन, और हालत जर होगी इलाहिन। फिर इसमें आया है सय्युन। सय्युन एक हमने रूल पढ़ा था कि लास्ट आखिरी हरूफ जो हमजा हो लेकिन उससे पहले अलिफ होना चाहिए, तो यहाँ पे अलिफ नहीं है, तो सय्यन पे जब हम लिखेंगे तो दो जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा करेंगे। और सय्यन जब आप कुरान मजीद में लिखा हुआ देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से देखते हैं, नुक्ते के साथ हमजा लिखा होता है और उस पर दो अलिफ लिखे होते हैं, ठीक है ना। और तीसरा आ जाएगा इसमें सय्इन। इज्जतुन, इज्जतन, इज्जतिन, करनुन, करनन, करनिन। इसका माना होता है उम्मत या कोई बस्ती या कोई कौम। मुंजिर कहते हैं डराने वाला, खबरदार करने वाला। शाहिर कहते हैं जादूगर को। कज़्ज़ाब कहते हैं झूठे को, झूठा। इलाहुन यानी माबूद, वो जिसकी इबादत की जा सके, माबूद। और सय्यन कहते हैं कोई भी शय या कोई चीज। तो इस तरह से जब भी हम कुरान शरीफ की तिलावत करें तो इस तरह के जो अल्फाज आते हैं जिसमें कि एराब दिया हो और कौन सी हालत में है वो दिया हो, जैसे इज्जतिन आया, करनिन आया, मुंजिरुन आया, शाहिरुन आया, कज़्ज़ाबुन आया, इलाहन आया और सय्युन आया। तो इस तरह से जब भी हम पढ़ें तो हम इन अल्फाज पे ध्यान दें और हमें ये देखना चाहिए कि वो किस एराबी हालत में इस्तेमाल हुए हैं। आज हम इसी पे कुछ चंद अस्मा की प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अरबी नहीं आती आपको तो वो हम उनकी अरबी भी सीख जाएंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम आगे जुमले बनाएंगे तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम ये तीन हालतें हमारी हैं इनको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं और चंद अस्मा की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी एराब के हवाले से, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ जानवरों के नाम है जो सारे के सारे जितने भी अस्मा हम पढ़ेंगे अभी वो अक्सर अस्मा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। तो सबसे पहला अस्मा आ रहा है कलवुन। जी, कलवुन कहते हैं कुत्ते को। तो इसकी जो हालत नसब होगी वो हो जाएगी कलवन और कलविन। अगला हमारा जो लफ्ज है वो है जमल। जमल कहते हैं ऊंट को, जमलुन। इसकी हालत नसब जमलन और इसकी हालत जर जमलिन। अगला जो हमारा लफ्ज है वो है फरसुन। फरसुन कहते हैं घोड़े को। फरसन, फरसिन। अगला हमारा जो लफ्ज है वो है किरदुन।
काफ दाल। किरदुन कहते हैं बंदर को। इसकी हालत नसब किरदन और इसकी हालत जर किरदिन। ये इस तरह से कुछ जानवर का नाम है। इसका मतलब है कुत्ता, इसका मतलब है ऊंट, इसका मतलब है घोड़ा और इसका मतलब है बंदर। तो ये अस्मा इनकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है, साथ ही साथ इनकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए आपको, जिससे कि जब हम जुमले बनाएंगे तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। आइए आगे चंद और अस्मा देखते हैं जो हमारे रिलेशन में आते हैं। जैसे कि अबुन कहते हैं बाप को, फादर। इसकी हालत नसब आएगी अवन। तरीकेकार वही है, दो जबर लगाएंगे, एक अलिफ का इजाफा करेंगे। इसकी हालत जर आएगी अविन। माँ इसको कहते हैं बाप या फादर। माँ को कहते हैं उम्मुन। इसकी जो नसब आएगी उम्मन। इसकी जो जर आएगी वो आएगी उम्मिन। ये मदर के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में, ठीक है। अगला हमारा लफ्ज है बेटा, लड़का। लड़का कहते हैं वलदुन। इसकी जो हालत नसब आएगी वो आएगी वलदन। सेम दो जबर के साथ एक अलिफ का इजाफा करेंगे और इसकी जो हालत जर आएगी वो आएगी वलदिन। लड़का। लड़की के लिए जो लफ्ज आता है बेटी के लिए विनतुन। इसकी जो हालत जर नसब आएगी वो आएगी विनतन। यहां पर गोलता नहीं है, गोलता वही होता है जब आपको कायदा पता है कि गोलता से पहले लाजिमन एक हमजा होगा। तो ये विनतन, इस पे दो जबर आएंगे, ये लंबी वाली था विनतन। और इसकी जो हालत नसब आएगी वो आएगी विनतिन, लड़की। बहन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो आता है उख्तुन। इसी से हमारा लफ्ज बनता है दुख्तर। उख्तुन, उख्तन, उख्तिन, ठीक है। आगे कुछ और अस्मा की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे आपको याद करने हैं जिससे कि जब हम जुमले बनाए। आदमी के लिए जो अरबी में रस लफ्ज इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं रजुलुन। इसकी जो नसब आती है वो आती है रजुलन। दो जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा। इसकी जो हालत जार आती है वो आती है रजुलिन। ये मर्द या आदमी के लिए इस्तेमाल होता है। इमराअतुन औरत के लिए इस्तेमाल होता है। हालत नसब में गोलता आ गई तो फिर दो गोलता के बाद हम दो अलिफ का एक अलिफ का जो इजाफा करते हैं वो नहीं करेंगे। इमराअतन, इमराअतुन। इमरातन, तुन, इमरातन और इमरातिन। तो ये हमारे कुछ अस्मा है जिनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और कुछ और ऐसी सिफात हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो औरत के लिए इस्तेमाल करते हैं हम अरबी में। एक और लफ्ज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है समीनुन। समीनुन कहते हैं मोटे शख्स को।
समीनुन, समीनन, समीनिन, इसकी जो अरबी आएगी वो हालत जर में समीनिन। इसके अलावा दुबले शख्स को कहते हैं हजील, हजीलुन, हजीलन, हजीलिन। लंबे शख्स को कहते हैं तवील, लंबा की जो अरबी होती है तवील, तवीलुन, तवीलन, तवीलिन। छोटे शख्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कसीर, कसीरुन, कसीरन, कसीरिन। आगे और कुछ हम सिफात के लिए और भी हम अल्फाज की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मसलन हम नए के लिए जो इस्तेमाल करते हैं अल्फाज अरबी में वो कहते हैं जदीद, जदीदुन। इसकी जो हालत नसब आएगी वो आएगी जदीदन, इसकी जो हालत जर आएगी वो आएगी जदीदिन। ये नए के लिए आता है, न्यू, जदीद टेक्नोलॉजी जैसे हम अल्फाज आपने सुना होगा। इसके अलावा जैसे हम पुराने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं कदीम, कदीमुन, कदीमन, कदीमिन। ठीक है। और भी कुछ अल्फाज जिनकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक लफ्ज आता है अरबी में बहुत, जिक्रुन। जिक्रुन कहते हैं नसीहत को, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, तो वही जिक्र माने नसीहत, जिक्रुन, जिक्रन। इसकी हालत नसब जो आएगी वो आएगी जिक्रन और हालत जर जिक्रिन। आदमी गफलत में पड़ जाता है तो गफलत भी अरबी का बहुत हम लोग उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, गफलतुन। इसकी हालत नसब जो आएगी वो आएगी गफलतन। गोलता आ गया तो हम दो जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे, गफलतिन। अगला हमारा वसर, वसर के लिए आदमी शख्स वसर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वसरुन। इसकी जो हालत नसब आएगी वसरन, इसकी जो हालत जर आएगी वसरिन। एक होता है अजाब, अरबी में लफ्ज आता है अजाब, अजाब कहते हैं सजा को। इसकी हालत नसब आती है अजाबुन, अजावन। इसकी जो हालत जर आएगी वो आएगी अजाविन। एक आता है
ये कदीम, ये पुराने के लिए आता है यानी ओल्ड के लिए आता है। ये नसीहत के लिए आता है। गफलत, गफलत आप समझते हैं, गफलत बरतना, कोताही बरतना। वसर शख्स के लिए आता है। अजाब सजा के लिए आता है। अजाब कैसा होता है? दर्दनाक, यानी जो हमजा से आता है अलीमुन। अलीमन, और अली मिन। एक अलीम एन से आता है, उस अलीम का माना होता है जानना। कुछ सिफात हम ले लेते हैं, मसलन नेक। नेक के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है सालिहुन। इसकी जो हालत नसब आएगी वो आएगी सालिहन, दो जबर के बाद एक अलिफ, और इसकी जो हालत जर आएगी वो आएगी सालिहिन। सच्चा होता है कोई इंसान, उसके लिए एक अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं सादिक। ये इसका माना होता है नेक। सच्चे के लिए हम एक अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सादिकुन। इसकी हालत नसब जो आएगी वो आएगी सादिकन। इसकी हालत जर आएगी सादिकिन। एक बंदा होता है फासिक, जिसे नाफरमान कहते हैं। फासिकुन, फासिकन, फासिकिन। ये सच्चा के लिए इस्तेमाल होता है, ये नाफरमान उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये प्रैक्टिस करनी है आपको और इनके मीनिंग याद करने हैं। एक लफ्ज आता है कानितुन। इसका मतलब होता है फर्माबरदार। कानितन, कानितिन, फर्माबरदार। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने इतने सारे अस्मा की प्रैक्टिस की। और भी हम कर सकते हैं, जैसे कि सुन्नत एक लफ्ज होता है, सुन्नतुन। रस्म को कहते हैं सुन्नतन, सुन्नतिन, रस्म। कौम का लफ्ज भी आता है कौमुन, कौमन, और तीसरा जो लफ्ज है वो है कौमिन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने इतने सारे अस्मा की प्रैक्टिस की, और चंद अस्मा की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जब हम जुमले बनाएं तो हमें बहुत आसानी हो, और इन सब की अरबी और इनका जो मतलब है वो आपको याद भी करना है। घर से रिलेटेड ले लेते हैं। अरबी में घर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो दार का लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी दारुन। इसकी हालत नसब आएगी दारन, इसकी हालत जर आएगी दारिन। घर के लिए बैत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है अरबी में, बैतुन। बैतन, बैतिन। कमरे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है गुरफा, गुरफतुन, गुरफतन।
बोलता आ गया, एक अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। गुरफतिन, घर में दीवार होती है, दीवार के लिए अरबी में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है जिदार। जिदारुन, इसकी जो हालत नसब आएगी वो आएगी जिदा रन, और इसकी जो हालत जर होगी वो होगी जिदा रिन। एक इसका माना घर होता है, इसका भी माना होता है घर, इसका माना होता है कमरा, इसका माना होता है दीवार। और अल्फाज ले लेते हैं, मसलन मिरवहतुन, मिरवा कहते हैं पंखे को, मिरवहतुन, इसकी हालतें मिरवहतन, इसकी हालतें जर आएगी मिरवहतिन, इसका माना होता है पंखा। ठीक है, तो दारुन दारन दारिन, बैतुन बैतन बैतिन, गुरफतुन गुरफतन गुरफतिन, जिदारुन जिदारन जिदारिन, मिरवहतुन मिरवहतन मिरवहतिन। और हम कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत के हवाले से बात करते हैं जो अक्सर आती हैं कुरान मजीद में, जैसे कि सबसे ज्यादा और बहुत सारी सिफत आती हैं, जैसे कि गफूरुन, गफूरुन का माना होता है बख्शने वाला, तो गफूरुन इसकी हालत नसब, गफूरन इसकी हालत जर, गफूरिन। बहुत आता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरुन, कुदरत रखने वाला। इसकी हालत नसब आएगी कदीरन, इसकी हालत जर आएगी कदीरिन। अल्लाह ताला खालिक है तो खालिकुन, खालिकिन, सॉरी खालिकन आएगी नसब, और इसकी हालत जर आएगी खालिकिन। ठीक है, इबादत करने वाला बंदा होता है उसको कहते हैं आविद, आविदुन। सूरह काफिरून में आता है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अना आविदुन, इसकी हालत नसब आएगी आविदन, और इसकी हालत जर आएगी आवी दिन, इबादत करने वाला। साजिद कहते हैं सजदा करने वाले को, साजिदुन, साजिदन, साजिदिन। कबीर कहते हैं बड़े को, कबीरुन, हालत नसब में आ जाएगा ये कबीरन, हालत जर में चला जाएगा ये कबीरिन। और चंद अस्मा की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। और चंद अस्मा की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं उनके बारे में अगर हम बात करें
तो लिसान, लिसान कहते हैं हम जीभ को, जबान। लिसानुन, लिसानन, लिसानिन। ऐन कहते हैं आंख को, ऐनुन, ऐनन, ऐनिन। वजहुन कहते हैं चेहरे को, वजहुन, वजहन, वजहिन। तो बहुत सारे अस्मा हैं और आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो इन सारे अस्मा की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो बहुत सारे अस्मा की प्रैक्टिस की, और ये हमने मुनसरिफ इस्म पढ़े, तनवीन वाला इस्म, यानी कि जो 3 एराबी हालतों में 3 मुख्तलिफ शक्लें इस्तेमाल करते हैं। हालत रफ़ा में 2 जबर के साथ आती है, हालत नसब, हालत रफ़ा में 2 पेश के साथ, हालत नसब में 2 जबर के साथ, और 2 जबर के बाद हम लाजिमन एक अलिफ का इजाफा करते हैं। और उससे मुस्तस्ना 2 चीज़ें हैं सिर्फ जिनमें हम 2 जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। वो है कि कोई इस्म अगर गोल ता पे ख़त्म हो रहा है तो फिर उसमें हम 2 जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि कोई इस्म अगर हमजा पे ख़त्म हो रहा हो और हमजा से पहले अगर अलिफ हो तो फिर हम हमजा पर 2 जबर के बाद एक अलिफ का इजाफा नहीं करते हैं। लेकिन अगर हमजा पे ख़त्म हो रहा है लेकिन उससे पहले अलिफ नहीं है, जैसे मसलन एक हमारा वर्ड आया था सय्युन, तो उसमें आपने देखा कि हमने उसमें हमजा के बाद 2 जबर के बाद भी एक अलिफ का इजाफा करा। तो नाजरीन आपसे गुजारिश ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, और जब भी आप कुरान मजीद की तिलावत करें तो इस तरह के जो भी अल्फाज आए जिन पर तनवीन आ रही है तो पहचानने की कोशिश करें कि वो किस एराबी हालत में आ रहे हैं, यानी हालत रफ़ा में आ रहे हैं, हालत नसब में आ रहे हैं और हालत ज़र में आ रहे हैं। और मज़ीद ये कि प्रैक्टिस से ही सारा कुछ पॉसिबल है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, तो उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मदद करेगा। और आपको इंशाअल्लाह ताला कुरान को जब आप पढ़ेंगे तो पूरी तरह से वो आपको समझ में आने लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें और इतने सारे अस्मा जो मैंने दिए हैं इनकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे गुजारिश यही है कि आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के तक शेयर करें, जिससे कि जो लोग कुरान को समझ के पढ़ना चाहते हैं वो इस कोर्स का फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको हमारी इस छोटी सी कोशिश को कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम।